वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। मनीष जलेबी की खुशबू आते ही समझ गया कि राधे हलवाई की दुकान के पास पहुंच गए। उसने गाड़ी से बाहर झांक कर देखा तो राधे हलवाई का नौकर जलेबी बना रहा था। बस वहीं गाड़ी रोक ली। तभी उसकी पत्नी सीमा बोली, बस हो गया ना। यहाँ आते ही हलवाई की दुकान पर कूद पड़े। मनीष बोला, अरे देखो तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कौन सा रोज़ रोज़ यहाँ आते हैं, अब आए हैं तो घर लेकर चलते हैं। मनीष जैसे ही हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, चाचा कैसे हो, ज़रा जलेबी तो पैक करा दो। राधे बोला, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए बेटा, तुम्हारे माँ बाबूजी रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। मनीष बोला, हाँ चाचा बात तो ठीक है, लेकिन क्या करूँ, शहर में काम ही इतना होता है कि समय ही नहीं मिलता। बातें करते करते नौकर ने जलेबी पैक कर दी। मनीष जलेबी लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। तभी मनीष का 7 साल का बेटा चीकू बोला, पापा मुझे भी दो जलेबी। सीमा बोली, नहीं, अभी घर चलकर हाथ पैर धोना फिर खाना। कुछ ही देर में सब घर पहुंच गए। माँ बाबूजी से मिलकर अच्छा लगा। चीकू फिर से जलेबी खाने की जिद करने लगा। भला दादी कैसे अपने पोते का दिल तोड़ती। उन्होंने तुरंत जलेबी निकालकर उसे खाने के लिए दे दी। चीकू एक हाथ में जलेबी लिए दूसरे हाथ से पतंग उठाए छत की ओर चल दिया। नीचे आंगन में सब बैठकर जलेबी खा रहे थे। तभी सीमा चाय बनाकर ले आई। मनीष बोला, बाबूजी ये राधे की जलेबी तो कमाल की हैं। ज़माना बदल गया लेकिन इसकी जलेबी नहीं बदली। बाबूजी बोले, हाँ बेटा, इसकी जलेबी के स्वाद से लोग खिंचे चले आते हैं। माँ बोली, छोड़ो उसे, बेटा यह बता कितने दिन के लिए आया है, अब रुक कर जाएगा ना। मनीष बोला, माँ मैं तो 2 दिन बाद चला जाऊँगा, छुट्टी नहीं मिल रही है, सीमा और चीकू रहेंगे। कुछ दिन आपके साथ यह सुनकर माँ का चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया, लेकिन फिर पोते के बारे में सोचकर उन्होंने अपनी सहमति जता दी। इधर चीकू अपनी ही धुन में पतंग उड़ा रहा था। शहर में यह सब कहाँ मिलता था। तीसरे दिन मनीष अपने काम पर वापस चले गया। चीकू की छुट्टियाँ थीं तो सीमा और चीकू रुक गए। कुछ दिन बाद मनीष चीकू और सीमा को लेने गया। राधे हलवाई की दुकान के पास पहुँचकर उसने देखा कि दुकान बंद है। घर पहुँचा तो पता चला राधे हलवाई का बेटा बहुत बीमार है। उसकी ही देखभाल में वह लगा था। अगले दिन मनीष सीमा और चीकू के साथ घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद रात को करीब 2 बजे मनीष के घर की बेल बजी। मनीष ने गेट खोला तो देखा सामने राधे हलवाई खड़ा था। राधे बोला, मनीष बेटा माफ़ करना, इस समय तकलीफ़ दे रहा हूँ। आपके बाबूजी ने पता दिया था इसलिए आ गया। मनीष बोला, क्या बात है, सब ठीक तो है, तुम अंदर आओ। राधे बोला, मेरा बेटा अस्पताल में है, उसका ऑपरेशन होना है, मुझे 1 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है, आप मेरी मदद कर दो, गांव पहुंचते ही लौटा दूंगा। मनीष बोला, अच्छा अंदर तो आओ देखते हैं। राधे आकर सोफे पर बैठ गया। सीमा ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया। राधे हड़बड़ाहट में पानी पीने लगा। मनीष ने सीमा की ओर देखा तो उसने इशारे से मना कर दिया। मनीष बोला, चाचा इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, अगर 10-20 हज़ार की बात होती तो बात और थी। राधे बोला, बेटा किसी से दिलवा दो, कल मेरे बेटे का ऑपरेशन है, कितनी भी ब्याज पर दिलवा दो। मनीष बोला, अच्छा मैं देखता हूँ कौन सा हॉस्पिटल है, तुम वहाँ पहुँचो, मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा, सुबह मैं हॉस्पिटल आता हूँ। राधे हॉस्पिटल का नाम बताकर जाने लगा। जाते जाते उसने मनीष का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, भैया शहर में बस आप ही का सहारा है, ध्यान रखना। उसके जाने के बाद सीमा ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है इसे पैसा देने की, कोई हमारा रिश्तेदार तो है नहीं। मनीष बोला, सीमा मुसीबत तो किसी पर भी आ सकती है, मैं सोचता हूँ इसकी मदद करनी चाहिए। सीमा बोली, लेकिन अगर पैसे वापस नहीं किए तो हम क्या कर लेंगे। मनीष बोला, देखा जाएगा, वैसे भी गांव जाकर बाबूजी को सुनाएगा, उन्होंने भी बहुत उम्मीद से मेरे पास भेजा होगा। सीमा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों से दिख रहा था कि उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। मनीष रात भर सोचता रहा क्या करूं। अगले दिन उसने मन बना लिया कि मैं उसकी मदद करूंगा। वो सुबह ही बैंक गया, वहाँ से पैसे लेकर सीधा अस्पताल पहुँचा। रिसेप्शन पर राधे खड़ा था। मनीष बोला, चाचा ये लो पैसे, जमा कर दो। मनीष को देखकर राधे की आंखों में आंसू भर आए और बोला, बेटा तुम्हारा बहुत धन्यवाद, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं, आज सुबह 4 बजे मेरा बेटा चला गया मुझे छोड़कर। मनीष बोला, लेकिन कैसे, आज तो उसका ऑपरेशन होने वाला था। राधे बोला, सब ऊपर वाले का खेल है बेटा, लेकिन आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई।
राधे बुरी तरह रो रहा था। उसके साथ गांव के कुछ लोग और भी थे। सब राधे के बेटे को एम्बुलेंस में रखकर गांव की ओर रवाना हो गए। आज मनीष का ऑफिस जाने का मन नहीं किया। वो सीधा घर आ गया। घर आकर उसने सारी बात सीमा को बताई। उसे भी बहुत बुरा लगा। इस बात को कई महीने बीत गए। कई महीने बाद मनीष को फिर से अपने घर जाने का मौका मिला। वो अकेला ही जा रहा था। गाड़ी राधे हलवाई की दुकान के पास पहुंची तो देखा वहाँ कोई और बैठा है। मनीष बोला, भैया ज़रा जलेबी पैक कर देना। और राधे चाचा कहाँ हैं? वो लड़का बोला, साहब वो कई महीने पहले भगवान को प्यारे हो गए थे। मनीष बोला, लेकिन कैसे? वो लड़का बोला, वो आपको पता है उनका बेटा ख़त्म हो गया था। उसके गम में 15 दिन बाद वो भी चले गए। उनकी पत्नी तो पहले ही नहीं थी। अब यह दुकान हमने खरीद ली। यह सुनकर मनीष की आंखों में आंसू भर आए। मनीष जलेबी लेकर घर पहुंचा, लेकिन आज उन जलेबी में वह स्वाद नहीं था। उसने थोड़ी सी जलेबी खाई और छोड़ दी। माँ के पूछने पर वो उनसे लिपट कर रोने लगा और मन में बोला, राधे से मेरा कोई रिश्ता न था, लेकिन बचपन से उसकी दुकान के जलेबी खाकर हम दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया था, जिसके कारण वह मेरे घर मदद मांगने आया था। मैं ज़िंदगी भर ये सोचता रहूँगा, काश मैं राधे की मदद कर पाता, काश उसका लड़का बच जाता। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।